अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन मशीन लर्निंग विद खान। तो फाइनली हमने 3 वीडियोस अपलोड कर लिए थे इसमें, जिसमें से हमारा बेसिक्स अभी चल रहे हैं। तो आज हमारा 4 डे है। तो 4 डे में हमने जिस तरह 3 डे में हमने देखा था कि इनपुट क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या है, फिर ऑपरेटर्स। तो बहुत सारे ऑपरेटर आजकल हैं। तो जिस तरह हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात की थी कल, और फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर आज देखने, आज कंपैरिजन ऑपरेटर देखने, और फिर जो रिलेशनल ऑपरेटर देखने। तो इस तरह के ऑपरेटर हमने देखने। तो चलो हम आते हैं डायरेक्ट अपने वीएस कोड पे आते हैं। मैंने पहले से ही डे 4 का वो बनाए हुए हैं, फाइल बनाए हुआ है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़ाइल कैसे बनते हैं, इसी तरह इधर आके इधर ही फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कोई भी फ़ाइल बनाओ, कोई नाम दे के और डॉट पी वाई लगा के, तो आपके पास फ़ाइल बन जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें ही मैंने आप लोगों को पहले से बताए हुए हैं। तो चलो आते हैं, आज इधर आते हैं कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो चलो D3 पे जाओ, वहाँ पे मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया हुआ है, सारा बहुत एग्जांपल के साथ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आ जाते हैं हम हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास क्या है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे कॉपी की हुई है। मैं यहाँ पे सीधा इसको थोड़ा साइड बाय साइड करता हूँ, और इसका ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मुझे टाइम लगेगा, टाइम मुझे थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। हाँ नहीं, इसकी ना मुझे ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया कर रहा है। इसको ना मैं हटा देता हूँ। मैं इसके ज़रिए आप लोग को समझाना चाहता था, चलो मैं ऐसे ही समझा लेता हूँ आप लोग को। ऐसे ही मैं आप लोगों को समझा लेता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं। इसमें से एक है a = 5 के है, ठीक है। हमारे पास ये वेरिएबल है, ठीक है। और एक वेरिएबल है हमारे पास b, इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, उसमें हमने 8 वैल्यू स्टोर की है। तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, कंपैरिजन ऑपरेटर वो होते हैं किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना, उसके साथ मिलाना कि क्या ये इसके बराबर हैं या नहीं है। तो चलो आज हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं आप लोगों को पहले इक्वल्स टू का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ए है, a = b। अब यहाँ पे हम ए को बी के बराबर नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि ए में जो वैल्यू स्टोर है 5, क्या ये 8 के बराबर है, क्या ये a = b के बराबर है। इसके इनडायरेक्टली हम ये कहते हैं कि 5 क्या 8 के बराबर हैं। जिस तरह हम मैथ में सिंपली देखते थे कि a = b, हम ये कहते थे, लेकिन यहाँ पे मैथ में हम कहते हैं, हम मैथ में डबल इक्वल लगाते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, ये हमें हमेशा फॉल्स या ट्रू का आंसर देगा, ठीक है। ये जो भी मतलब हम जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये हमें फॉल्स या ट्रू में हमें जवाब देगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको रन पाइथन फाइल पे क्लिक करते हैं। तो हमें ये कहते हैं कि फॉल्स है, ये ए बी की इक्वल्स नहीं है। क्यों इक्वल्स नहीं है? क्योंकि ए में जो वैल्यू स्टोर है ये 5 है, और बी में जो वैल्यू स्टोर है ये 8 है, और 8 5 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली मतलब ये 5 जो है 8 के बराबर नहीं है। तो चलो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसी कंपैरिजन ऑपरेटर का एक दूसरा एग्जांपल है कि क्या हमारे पास जो ए है ये लेस देन इक्वल टू बी है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे भी फिर भी हमारे पास फॉल्स, जब भी मतलब मैंने बोला आपको
जब भी हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमेशा फॉल्स या ट्रू में आंसर देगा। तो साथ साथ मैं फिर भी इनको लिखता हूँ ताकि आगे जब आप देखोगे तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल ना हो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को तो समझ आ गई है कि ये इक्वल्स नहीं है तो इक्वल्स नहीं। अब आप लोग हैरान है कि भाई यहाँ पे लेस देन का निशान है, सिंबल है हमारे पास, और इक्वल टू का भी है। अब ये क्या है? हाँ, अब ये हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं। क्या हमारे पास जो ए हैं ये बी से छोटा है, या फिर या क्या फिर ए बी के बराबर है? तो इन दोनों चीज़, ये जो दो कंडीशन है यहाँ पे जो हमारे पास हैं कि ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी, क्या हमारे पास जो ए हैं या बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है? तो हमारे पास एक ना एक कंडीशन तो ट्रू होगी। ए हम देखते हैं, हाँ ए हमारा जो है बी से छोटा है, लेकिन बी के बराबर नहीं है। तो चलो ये हमें क्या आंसर देते हैं ये आप लोग खुद देखें। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये पहले वाला होगा और दूसरे वाले का जवाब भी हमारे साथ 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 आएगा। तो हम देखते हैं, हाँ हमें पहले वाले ने हमें तो फॉल्स दे दी, वो तो हमें पता है फिसली, लेकिन हमें ट्रू क्यों दे दिया? इस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ए हमारे बी से छोटा होगा, तो हमने जब देखा हाँ 5 जो है 8 से छोटा है, लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि या फिर ए बी के बराबर है, लेकिन ए बी का बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हुआ है। इनमें से कौन सा हुआ है कि ए जो है बी से छोटा है। तो चलो दूसरा हम देखते हैं, दूसरा भी इसी तरह है। प्रिंट लगाते हैं सीधा, प्रिंट को आपको पता है कि प्रिंट क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या हमारे पास इसका भी यही कंसेप्ट है। इसको यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे उल्टा कर दो। क्या हमारे पास जो ए हैं ये बी से बड़ा है, या फिर ए जो है बी के बराबर है? तो हम देखेंगे क्या कि ए जो है ना ये तो बी से बड़ा है और ना बी के बराबर है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो चलो मैं यहाँ पे वो चीज़ें लिखूंगा जो इनका आंसर आएगा, ताकि आपको फ्यूचर में याद हो। ठीक है, इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा और इसका भी फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको दोबारा यहाँ पे रन करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा और इसका फॉल्स आएगा। ये भी हमारे पास हो गए। दोबारा हम जाते हैं, ये आज का जो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। और ये जो है ऐसे ही बेसिक बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमने पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, आम रोज़ाना की रूटीन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलो, ए जो है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और आज हम देखेंगे क्या ए नॉट इक्वल टू बी। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है, लॉजिक नहीं है, इस तरह लॉजिक है, मतलब कहते हैं जो ए हैं, ए वो नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू बी। मतलब इसका मतलब है जो ये सैम्बल हैं, ये मुखातिब सैम्बल जिसे हम उर्दू में मुखातिब का सैम्बल लगाते हैं, ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो ए हैं ये बी के बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि हाँ ए तो बी के बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू बी। तो चलो हम देखते हैं, ये हमें ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि ए इसके बराबर नहीं है, इसने सही बोला, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पे हम दोबारा इसका आंसर देखेंगे, हाँ तो इसने हमें सही आंसर दे दिया। ये कहते हैं, ये इसका इससे ये हटा दें कि नॉट नॉट इक्वल टू बी, इक्वल बी आता है साथ में, ये इसका मतलब है नॉट, इसका मतलब है नहीं है बराबर बी के। तो सही है, बराबर तो नहीं है, ये ए जो है छोटा है इससे, 8 बड़ा है। तो दोबारा हम प्रिंट करते हैं, हमारे पास एक और ऑपरेटर है और वो है
इक्वल्स टू भी किया था और नॉट भी किया था, लेस देन भी किया था। और हमारे पास कौन सा और रहते हैं, इसके मुख्तलिफ ऑपरेटर हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे। आई थिंक मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन मुझे बोला हुआ है, लास्ट वाला कौन सा था। अ, जब भी आप लोगों को इसी तरह मतलब मसला आता है, आपसे वो चीज़ भूल गई हो, हाँ वो सिंपली है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। वो इतना में हाँ यूज़ होता है, बट मतलब इस तरह है कि क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी है, और साथ साथ में इधर हम कमेंट भी लिख लें, या कमेंट में हम बता दें कि नहीं है, बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख लेते हैं। और यहाँ पे साथ साथ में मैं दोबारा ये भी बता दूँ कि ए इज़ लेस देन बी है, वाकई ए जो है बी से जो है छोटा है, तो फॉल्स। और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसका हमारे पास इसी तरह आंसर आ जाएगा। तो ये कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा वो नहीं है। तो इतना ही, आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई मुश्किलात नहीं होगी, ये बेसिक चीज़ें थे तो आप लोगों को ये समझा दी है। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हो गए। हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम इनको ना, ये जो हैं, इन जो चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको हाँ इधर ले आता हूँ आसानी से। ये कंपैरिजन ऑपरेटर थे और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने किए हुए हैं। यहाँ पे हम दे देता हूँ डे 3 में आप लोग चेक कर सकते हैं, और ये कंपैरिजन। और अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से वो पहले मैं आप लोगों को दोबारा वही ए बी वाला एग्जांपल दूंगा कि ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू, नहीं, हमारे पास आज सिर्फ ए होगा। ए की वैल्यू कितने रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। ठीक है, और चलो असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं किसी चीज़ में, किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना, एक नई वैल्यू इसमें पुट करना, डालना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को एग्जांपल से ही समझ आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ए है, ए, इसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, कैसे खिलवाड़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ शक्ल में करते हैं। इसको जो साथ समझाएंगे तो ये हमारे इस्तेमाल में आएंगे। तो आते हैं, ए जो है, ए प्लस इक्वल टू 3। अब दोबारा हम प्रिंट करेंगे ए। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। अब हम इनको कहते हैं कि जो ए हैं, ए में क्या कर दो, ए में ऐसे कर दो कि ए में प्लस कर दो और असाइन कर दो 3। तो इसमें जब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 10 है ना, तो इसमें हम क्या प्लस करते हैं, प्लस हम करते हैं 3 को प्लस करते हैं और इसको इसी में दोबारा ए में डाल देते हैं। तो चलिए इसका हम पहले इसका रिज़ल्ट देखते हैं, फिर उसी ए को हम दोबारा प्रिंट करते हैं। तो इसको हम रिज़ल्ट देखते हैं, ये थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा बस लॉजिकल है। हाँ, हमारे पास क्या जवाब आए हैं, 13 जवाब आए। तो क्यों 13 जवाब आए, क्योंकि हमारे पास पहले से ए का जो वैल्यू था वो है 10, और 10 में से हमने क्या प्लस किया मैंने उसमें 3 हमने उसमें प्लस कर दिया। तो अब प्लस भी कर दिया और उसमें इक्वल टू मतलब उसमें लगा भी दिया, असाइन कर दिया, उसमें डाल दिया, पुट कर दिया। तो दोबारा हम आते हैं वही ए में, हम दोबारा इसको थोड़ा एक स्पेस दे देते हैं ताकि मतलब माइनस इक्वल टू 3। तो इस वक्त हमारे पास जो ए में वैल्यू है वो 13 है।
ए में हमारे पास क्या वैल्यू जिस तरह आप लोगों ने देखा था, क्योंकि हमने 3 इसमें प्लस कर दिया। अब दोबारा हम उससे 3 माइनस कर रहे हैं और दोबारा जो वैल्यू उसमें आती है वो उसी में ही ए में ऐड करते हैं। अगर आप लोग को इसका समझ नहीं आता तो मैं आप लोगों को इसका आसान तरीके से बताता हूँ कि ए इक्वल टू ए माइनस 3 ये इस तरह है कि ये ए का दोबारा हम वेरिएबल बनाते हैं और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 है इस वक्त, क्योंकि हमने 3 प्लस किया था। 13 में से -3 करते हैं। जब -3 करते हैं तो इसमें से क्या आएगा, ये 10 आएगा और 10 दोबारा इसमें ए में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 10 ही आएगा। तो सॉरी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपकी एग्जांपल के लिए आप लोग के पास हो, आप लोगों को समझ आए। इसका भी इस तरह आपको पहले मुझे याद नहीं है ये थोड़ा आसान तरीका है समझाने के लिए। इसी तरह ही होता है, हम जब समझते थे खुद भी हमें ऐसे समझाया गया था, ठीक है। तो इसको प्रिंट करते हैं और जब जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं हमें क्या जवाब मिलेगा, 10 जवाब मिलेगा। पहले हम 13 मिलेगा फिर 10 मिलेगा। हाँ देखो, हमें पहले 13 जवाब मिला। 13 क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 प्लस किया था। फिर यहाँ पे और जो 3 प्लस किया था 10 में से, तो हमारे पास 13 है और 13 दोबारा हमने ए में लगा लिया था। दोबारा हम वही 13 से माइनस करें तो हमारे पास ऑब्वियसली वही जवाब आएगा, 10 आएगा। और 10 को दोबारा हमने प्रिंट कर दे तो हमारे पास 13 एंड 10 आ गए। तो चलो इसी तरह हम देखते हैं। बाकी चीज़ें भी इसी तरह आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे आते हैं ए और मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू बी, सॉरी 5 करते हैं और इसको हम सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं कमेंट में ए इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 10 है और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 5 0 0 5 1 0 5, तो हमारे पास 50 आता है। तो इसको जब प्रिंट करते हैं, हाँ तो ए को दोबारा हम प्रिंट करते हैं और फिर देखते हैं, इसको तो एक बार डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास न्यू वैल्यू आए। हाँ, पहले की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 13, क्योंकि हमने प्लस किया था, फिर वही 3 हमने माइनस किया, फिर हमारे पास 10 आए और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो हमारे पास 50 आ गए। तो इसी तरह हमारे पास डिवीजन का भी होता है, ठीक है। डिवीजन का भी यही हाल होता है कि ए इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा उसको हम पहले इसी तरह लिखते हैं, डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2 लिखते हैं और प्रिंट करते हैं, ठीक है। आपने कोडिंग में यूज़ ऐसे करना होता है, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं और इसको ए करते हैं और यहाँ पे आते हैं हम और रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब 2 से डिवाइड किया तो 25 वो 0 है। तो यहाँ तक था हमारा इसका इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गए हैं। ये जो जितना भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताए हैं, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जिस तरह हमने रिलेशन ऑपरेटर देखे थे, अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखे हैं। इनको इसलिए मैं आप लोगों के यहाँ पे महफूज रखता हूँ क्योंकि आप लोगों से ये भूल जाते हैं, एज ए बिगिनर इंसान से ये भूल जाते हैं। तो आप लोग इनको फिर दोबारा वो कर सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं और दोबारा आपके जहन में आ जाएंगे। और जो भी आप लोगों को समझ नहीं आती उसको गूगल से एक बार सर्च किया करो कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के कितने ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन के कितने ऑपरेटर हैं, और इस तरह हमारे पास लॉजिकल के कितने ऑपरेटर हैं। तो लॉजिकल हमारे पास एंड ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। तो वो भी ये भी कोई इतना ही नहीं है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए है, ए की वैल्यू है 5 एंड हमारे पास बी है, बी की वैल्यू, बी में हमने वैल्यू लगा ली है 3। और इसको हम चलो प्रिंट करते हैं। तो हम पहले पहले एंड का करते हैं, एंड, ठीक है, एंड। तो हाँ इसमें हमने एक ऐसे वो करना होता है,
एंड जो हमारे पास होता है वो कहते हैं कि आपके पास दोनों तरफ की वैल्यू बराबर होने चाहिए, दोनों जवाब आपके पास ट्रू होने चाहिए, तभी मैं आप लोग को ट्रू जवाब दूंगा, ठीक है। और आर का आर जो कहते हैं, आर हमें कहते हैं खैर है, अगर एक तरफ का आंसर ठीक हुआ ना तब भी मैं आपको ट्रू दूंगा, खैर है दूसरे का फॉल्स आए फिर भी मैं ट्रू दूंगा। लेकिन एंड कहते नहीं, आपके पास दोनों का जवाब ट्रू होना चाहिए तब ट्रू दूंगा, अगर एक का भी फॉल्स हो गया तब भी आप फॉल्स होगा, एक का भी मतलब अगर दोनों ट्रू फॉल्स हो गए फिर भी फॉल्स होगा, अगर दोनों ट्रू हो गए तब भी ट्रू होगा, इसके अलावा फॉल्स होगा, ठीक है। और आर इसी तरह आर कहते हैं नहीं, आप में से एक ट्रू हो ना तब मैं ट्रू दूंगा, अगर दोनों फॉल्स हो गए तब फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इसी तरह नाट कहते हैं, नाट अगर ट्रू हो तो फॉल्स देगा और अगर फॉल्स हो तो ट्रू देगा, ठीक है। नाट का नाट उल्टा हमेशा चलता है। तो चलो हम देखते हैं कि ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ये ऑपरेटर हमने देखे थे, हमने ये ऑपरेटर कहाँ देखे थे, ये ऑपरेटर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में देखे थे। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम लगाते हैं, इसके साथ ही एंड लगता है। अब हम कहते हैं भाई यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो ये कहते हैं कि भाई अब मैंने तो कहा था, एंड कह रहे हैं कि दोनों तरफ जब ट्रू होगा तब ट्रू जवाब मिलेगा, वरना आपको फॉल्स ही मिलेगा, चाहे एक सही हो दूसरा गलत हो तब भी आपको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं और आते हैं, इन चीज़ों को हम डीपली यूज़ करेंगे अदर चीज़ों में, तब आप लोगों को इसको सही मतलब आप लोगों को समझ आएगी। तो इसको देखते हैं, इसने क्या जवाब दिया, फॉल्स क्यों जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि क्या ए इज इक्वल टू बी, ए तो इक्वल टू बी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। और क्या कहते हैं कि बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, तब भी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि बी तो ना इससे बड़ा है और ना इक्वल टू है। हाँ, अगर हम ए को इससे बड़ा कर लेते हैं और फिर इसको सेव करके रन चलाते हैं, फिर भी ये हमें क्या देगा, क्या हमें देगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स देगा, क्योंकि एंड ने बोल दिया यार, एंड ने ये बोल दिया कि भाई दोनों तरफ से ट्रू होने चाहिए तब भी आपको ट्रू मिलेगा। तो इसी तरह हमारे पास एंड का भी यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अंदर की चीज़, और यही चीज़ क्योंकि हमने यही एग्जांपल देख लिया तो हम इसका आर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा था कि ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब यहाँ पे तो ये तो फॉल्स हैं ये वाला, लेकिन ये ट्रू है। अब हमारे पास आर क्या कहते हैं, आर कहते हैं भाई कोई एक ट्रू हो ना बस मैं आपको ट्रू जवाब दूंगा, वरना अगर दोनों फॉल्स हो गए तब मैं आपको फॉल्स जवाब दूंगा। तो चलो हम दोनों को देखते हैं, हमें दोनों क्या, हाँ इसने फॉल्स जवाब दिए और इसने हमें क्या जवाब दिया, ट्रू जवाब दिया। क्यों, क्योंकि आर कहते हैं इनमें से भाई एक भी ट्रू होना तो मैं कहूँगा कि बस ये पास हो गया, बस ट्रू है ये। और जो हमारे पास हैं, हमारे पास जो हैं नाट शरीफ, नाट कहते हैं भाई मैं तो हमेशा उल्टा ही चलूँगा, ये पाकिस्तान का गवर्नमेंट है, ये उल्टा चल रहा है। तो उल्टा ऐसे चल रहे हैं कि भाई कहते हैं कि नाट लगा के, ठीक है, और हम इसको कहते हैं इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और ऑफिसली ए ग्रेटर देन बी है, लेकिन इसका जवाब देखो आप तो ये कहते हैं नहीं भाई ये गलत है, ये हमेशा उल्टा ही चलता है, ऑफिसली ए जो है बी से बड़ा है लेकिन ये फिर भी हमें फॉल्स जवाब दे रहा है। तो चलो आज हमारे ये ऑपरेटर कंप्लीट हो गए हैं, इसको दोबारा मैं अनकमेंट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए फिर आसानी हो उसको देखना, ठीक है। ये फिर आप लोगों के लिए आसानी हो गई इनमें से, और आप लोग फिर इनको कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने अपने आसानी के लिए की थी क्योंकि फिर सारे रन होते हैं ना, कंट्रोल एस करते हैं तो ये कोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। डे 1 भी देखा था, डे 2 भी देख ले, डे
4 हैं, ये D3 हैं। तो इनको देखें। ये भी आप लोगों को सब कमेंट कोर्स दिए, जितने भी हमने कोड लिखा है ये सारा कोड आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। ओके, अल्लाह हाफिज़।